दोस्तों आज तक आप लोगों ने बहुत से हॉरर मोमेंट देखे होंगे, परंतु आज की वीडियो पे हम लोग देखने वाले हैं इंडिया के टॉप यूट्यूबर्स के हॉरर मोमेंट, जैसे कि आशीष चंचलानी, कैरी मराठी, सौरभ जोशी, ये सब यूट्यूबर्स हो सकते हैं। आइए मिलकर देखते हैं। और हाँ, इस वीडियो का पूरा क्रेडिट जाता है व्हाट द फैक्ट नामक यूट्यूब चैनल को। लेट्स गो। फिंग जो कि हॉरर वीडियोस ही बनाते हैं, उनको पहले खुद इन वीडियोस पर भरोसा नहीं होता था, पर अरे फिर भाई। अचानक से एक दिन उनके रूम में ऐसा क्या हुआ जिसके बाद फिंग ने उस रूम में हॉरर वीडियोस बनाना ही छोड़ दिया। आशीष चंचलानी जब एक बार ट्रिगर्ड इंसान के पॉडकास्ट पर गए थे तो उन्होंने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के ऊपर एक ऐसी बात बताई थी जिसको सुनकर ट्रिगर्ड इंसान भी काफी ज्यादा डर गए थे। तो इस भाई डेंजरस होने वाला है। लेट्स गो भाई। इसलिए यारो इस वीडियो को लाइक करके बिना किसी इंटरप्शन के पूरा जरूर से एंजॉय करना। आशीष चंचलानी। तो ये बात आशीष ने ट्रिगर निशान के साथ हुए एक पॉडकास्ट में बताई थी कि जब वो इंडिया से बाहर एक जगह पर घूमने गए थे, जो कि एक्चुअली काफी फेमस जगह है, पर वो जगह डिफेम न हो जाए इसलिए इस पॉडकास्ट में आशीष ने उस जगह का नाम नहीं बताया। तो ये जब वहाँ पर गए थे तो वहाँ पर काफी सारा विल्लास था। स्पेसिफिकली अगर बताया जाए तो वो एक प्राइवेट आइलैंड एरिया में था और साथ ही वो जगह काफी सुनसान थी। लेकिन आशीष जैसे ही वहाँ पर इंटर करते हैं उनको बहुत ही वियर्ड वाइब्स आती है। उनको अचानक बहुत ही अजीब सा लगता है। इतना होने के बावजूद भी जब वो विला में फाइनली पहुंचते हैं और जब रात को आशीष सो रहे होते हैं तो अचानक थोड़ी देर के लिए उनकी नींद टूट जाती है और फिर जैसे उन्होंने देखा कि उनका जो दरवाजा है वो ऑटोमेटिकली ही खुल रहा है और खुलने के बाद वो अचानक से बंद भी हो गया। ये देखते ही वो काफी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि भाई वहाँ पर कोई भी नहीं था। पर अभी सबसे डरावना पार्ट तो आना बाकी था क्योंकि उनकी आंखों के सामने एक और बार दरवाजा खुलता है जिसको देखकर आशीष बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि दरवाजा लॉक होने के बावजूद भी खुल रहा था। अब यार वो देखो हवा से भी दरवाजा। अरे भाई क्रेजी, मुझे थोड़ा डर लग रहा भाई अभी से ही। बट देखो यार, थोड़ा सा आशीष चंचलानी भैया भी इस तरह डर सकते हैं, मेरे को अभी पता चल रहा है। मूव हो सकता है पर ऑब्वियसली हवा लॉक तो नहीं खोल सकती ना। आशीष को उनकी आंखों से लॉक खुलता हुआ दिखता है जिसके बाद ये बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और फिर इनको कई दिनों तक अच्छे से नींद भी नहीं आती। इसलिए ये वो इंसिडेंट के बाद कई दिनों तक अपने फ्रेंड के रूम में ही सोने लगे थे। फिंग ये काफी ओहो भाई, मैं क्या बताऊं। आशीष चंचलानी भैया को इतना ज्यादा डर लग रहा है तो सोचो मेरा क्या होगा भाई। वो तो कॉमेडी बनाते हैं भाई, मजे करने चाहिए था बट डर गए। हॉरर वीडियोस और उसके रिलेटेड स्टेप्स बताते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। और इनका कहना है कि इस इंसिडेंट के होने से पहले इनको भी इन पर ज्यादा यकीन नहीं था। तो एक बार की बात है जब फिंग कुछ दिनों के लिए अपने घर से बाहर जाते हैं और जिस रूम में ये रिकॉर्डिंग करते हैं वहाँ पर इनके सिवाय कोई भी नहीं आता। इसलिए जब वो बाहर जाते हैं तो अपने कमरे को लॉक करके अपने पास चाबी रख कर जाते हैं, यानी कि उस रूम में जाने का एक्सेस किसी के भी पास नहीं था। लेकिन 2 दिनों बाद जब वो वापस आए और उन्होंने जब अपना कमरा खोला तो वो देखते हैं कि उनका भारी भरकम डेस्क कमरे के बिल्कुल दूसरी तरफ पड़ा था, ऐसा मानो किसी ने उसको घसकाया है या फिर अरे माँ कसम, ये क्या सीन है भाई। लात मारी है। और इसी के साथ उस रूम में काफी सारी चीजें बिखरी भी पड़ी थी। अब रूम में घुसते ही उनको लगा कि ये चीजें पक्का उनकी मम्मी या फिर बहन ने किया होगा, इसलिए वो उन्हें डांटने भी लगे कि मेरे रूम में क्यों गए तुम लोग, और अगर गए भी तो डेस्क को ऐसे क्यों कर दिया। जिसके बाद उनकी मम्मी और बहन ने बताया कि भाई तो हम तेरे रूम में गए ही नहीं, यहाँ तक कि चाबी भी तो तेरे ही पास थी। अब ये सब के होने के बाद फिंग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए कि ये क्या हो रहा है। खैर फिर 2-3 घंटे के मेहनत करने के बाद उन्होंने अपने सारे सामान को वापस जगह पर डाल दिया और फिर जब वो रात को काम कर रहे थे तो उनको अचानक से क्लिक हुआ कि उन्होंने कई जगह पर पढ़ा था कि कोई भी हॉरर मूवी की शूटिंग करने से पहले उस जगह पर होली वाटर को डाला जाता है, क्योंकि कई बार भूतों को फिक्शन और रियलिटी के बारे में पता ही नहीं चलता। और जब भी शूटिंग के दौरान बार बार भूतों को कॉल किया जाता है तो कई बार सेट पर बहुत ही अजीब चीजें होने लगती हैं, इसलिए शूटिंग के दौरान होली वाटर को स्प्रिंकल किया जाता है। अब फिंग को अचानक से याद आया कि लास्ट 2 साल से वो इसी कमरे में बैठकर भूतों की सारी बातें किया करते थे। ऐसी चीजें जिनको एक्सप्लेन नहीं करा जा सकता, ये चीजें जब कैमरा में कैप्चर हो जाए। भाई मेरे रोंगटे क्यों खड़े हो रहे हैं भाई, अजीब अजीब सी। नहीं ऐसा नहीं हो सकता भाई। ये देखो भाई, मैं तुम्हें दिखाना चाहूँ भाई, रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे, क्या बताऊं। बट ठीक है, देखो जाती है। अब कहीं न कहीं उनके दिमाग में आया कि ये पक्का कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो सकती है, क्योंकि किसी भी आदमी के लिए इतना भारी डेस्क को घसकाना इजी नहीं था और ऊपर से ये डेस्क ऐसे हिला हुआ था जैसे कि किसी ने इसको लात मारी हो। जिसके बाद ये काफी ज्यादा डर गए और कई दिनों तक तो इनको अपने कमरे में नींद भी नहीं आई। जिसके बाद फिर एट लास्टली इन्होंने अपना कमरा ही बंद कर दिया। वैसे यारो आपको क्या लगता है फिंग के कमरे में ये चीज कैसे हुई होगी? और
भाई मुझे क्या पता यार, मैं तो और डरा जा रहा हूँ तुम्हारे चक्कर में। कोई दिख तो नहीं रहा भाई, लेट्स गो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको भी कुछ ऐसे ही कहानी पता हो तो वो भी आप इस वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में जरूर बताना। हाँ, ये कोई यूट्यूबर तो नहीं बल्कि एक सिंगर हैं, पर इनकी घोस्टली स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है और इन्होंने ये यूट्यूब पर ही एक पॉडकास्ट में बताया था कि जब ये एक बार पहाड़ों के बीच में कहीं घूमने गए थे तो दिन भर दोस्तों के साथ घूमने के बाद जब रात को इनको चाय पीने का मन हुआ तो ये होटल के बगल वाले एक चाय की टपरी पर चले गए। अब जब मैं भाई काहे डर रहा हूँ, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा भाई, बट ठीक है, हम स्ट्रांग है भाई, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं। ये चाय पी ही रहे थे तब अचानक से एक अजीब सा आदमी उनके पास आकर बैठ जाता है, जिसकी दाढ़ी भी बहुत ही अजीब थी और साथ ही उसकी आंखें भी ब्लू कलर की थीं। जिसके बाद फिर उस आदमी ने बी प्राक के दोस्त के साथ बातें करना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीता उनका दोस्त वो अजीब से आदमी से कुछ ज्यादा ही बातें करने लगा, इतना ज्यादा कि उन्हें भी बहुत ही अजीब लगने लगा कि अब ये इतनी इनकी प्राइवेट बातें इस स्ट्रेंजर को क्यों बता रहा है। जिसके बाद फिर वो उसे बोलते हैं कि चल अब तो कुछ ज्यादा ही बात कर रहा है। फिर जैसे ही जब वो जाने लगते हैं तो उस अजीब आदमी ने उन सब से 10-10 रुपए मांगे। अब सबके पास तो चेंज पैसा नहीं था तो उनके पास जो भी खाने की या फिर जितने भी रुपए थे उन्होंने दे दिए। अब जैसे ही ये जाने लगे तो होटल के पास पहुंचते ही जो इनका ये दोस्त उस अजीब आदमी से बातें कर रहा था वो अचानक ही बेहोश हो गया। अब इसको देखकर ये सब काफी ज्यादा डर गए और बहुत ट्राई करने के बाद जब उन्होंने उसको होश में लाया तो वो बहुत ही ज्यादा डर कर कहने लगा कि मेरे साथ कुछ हो गया है। पर दोस्तों के बीच होने की वजह से मजाक मस्ती में उन्होंने ये बातों को टालकर अपने रूम में सोने चले गए। अब बेड पर सोने के बाद जैसे ही इनको लगभग नींद आई थी तो वो बेहोश हुआ आदमी अचानक से उठकर सबको कहने लगता है कि वो मुझे बाहर बुला रहा है, वह मेरा इंतजार कर रहा है दरवाजे पर। अब इतना सुनकर सब काफी ज्यादा डर जाते हैं लेकिन फिर भी इग्नोर करते हुए कहते हैं कि तू कुछ ज्यादा ही सोच रहा है, चुपचाप आराम से सो जा। अब जैसे ही ये सब फिर से सोने लगे तो वो आदमी अचानक से फिर से उठकर जोर जोर से कहने लगा कि वो मुझे सीटी मारकर बाहर बुला रहा है, वो मेरा बाहर इंतजार कर रहा है। अब ये सब देखकर वो लोग काफी डर गए थे। जिसके बाद फिर वो इसे लेकर बी प्राक के रूम में चले गए। अब जैसे ही बी प्राक के रूम में जाते हैं तो बी प्राक को अचानक से बहुत गंदी फीलिंग आती है कि मैं तेरे को मारने आया हूं और मेरे को बड़ी अजीब सी शक्ल आ गई सामने। अब इसके बाद उनको अचानक से लगने लगा कि उनके सर में कोई सॉरी भाई, सॉरी रोकने के लिए, बट थोड़ा सा रुक रुक कर देखेंगे ना, थोड़ा सा वो मतलब अजीब सी फीलिंग आती है भाई, इकट्ठा देख लेंगे तो। मैं सोच रहा था भाई कि क्या मतलब, ठीक है। कील ठोक रहा है। उनको इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि वो लगभग पागल हो रहे थे, इतना ज्यादा दर्द कि उन्होंने तो थर्ड फ्लोर से खिड़की से कूदने की भी कोशिश की। पर फिर ठीक समय पर उनके दोस्तों ने उनको पकड़कर चाटा मारकर उनको होश में लाया तो जाकर कुछ चीजें नॉर्मल हुई। पर फिर इतना होने के बाद ये सब बहुत ही ज्यादा डर गए थे। बेड पर बैठकर थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने तय किया कि अब यहाँ पर और वो नहीं रुक सकते हैं। जिसके बाद फिर नीचे जाकर उन्होंने होटल रिसेप्शनिस्ट से चेकआउट करवा लिया और साथ ही उन्होंने ये भी पूछा कि जब हम लोग ऊपर इतना चिल्ला रहे थे तो आपको कुछ अजीब नहीं लगा, आपको यहाँ पर आवाज नहीं आई? जिसके रिप्लाई में वो बोलता है कि नहीं सर, ऐसी तो कोई भी आवाज नहीं आई। ये सब इंसिडेंट होने के कई दिनों तक उनको अच्छे से नींद भी नहीं आई। वो हमेशा ये सोचते रहते थे कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। और वैसे यारो कई एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि माउंटेन्स के रिलेटेड जगहों पर जहाँ पर टूरिज्म का भी स्पॉट हो वहाँ पर कुछ ज्यादा ही पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं, जिसका की रीजन बताते हुए वो लोग कहते हैं कि हर साल पहाड़ों से गिरकर कई लोग इस दुनिया और एक दूसरी दुनिया में फंस जाते हैं। दोस्तों मुझे माफ कर देना, मैं सोचा भाई सौरभ जोशी, टेक्नो गेमर और बहुत सारे लोग होंगे, बट ये तो थे ही नहीं। बट ठीक है, जैसा भी ये बढ़िया है, मुझे माफ कर देना। ऐसा मेरे को लगा था पहले ही, क्योंकि वीडियो तो बाद में देखा हूँ ना। बट ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।